एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में भूत रहता है। इसकी जड़ें जमीन में धंसी हैं और कुछ हवा में लटक रही हैं, जो अंधेरे में अजीब आकृतियां बनाती हैं। गांव के लोग इस पेड़ के पास से गुजरते हुए अपनी चाल तेज कर लेते हैं। वे सिर झुकाकर चलते हैं और उस ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बच्चों की आंखों में डर और उत्सुकता का मिला जुला भाव होता है। वे फुसफुसाते हैं कि रात होते ही पेड़ के भीतर से कोई बाहर आता है। जैसे ही सूरज ढलता है, पेड़ की टहनियों से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। हवा के झोंके जब सूखी पत्तियों से टकराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी दूर से उल्लू की डरावनी आवाज गूंजती है तो कभी सूखी टहनियों के टूटने की चरमराहट सन्नाटे को चीर देती है। गांव का हर व्यक्ति रात के अंधेरे में उस पेड़ से दूर ही रहता है। एक दिन बहादुर मोहन ने सच जानने का फैसला किया। गांव के सन्नाटे के बीच मोहन ने अपनी लालटेन उठाई। वह इन कहानियों से डरने के बजाय उनके पीछे छिपी सच्चाई को जानना चाहता था। उसने घर का दरवाजा धीरे से खोला और बाहर निकल आया। बाहर की हवा ठंडी थी और चांद की धुंधली रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। मोहन ने लालटेन की लौ को ढाल से ढका और बरगद के पेड़ की दिशा में कदम बढ़ा दिए। वह दबे पांव चल रहा था ताकि उसकी आहट से कोई जाग न जाए। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंच रहा था, हवा की गति तेज हो गई। सूखी पत्तियां उसके पैरों के नीचे दबकर चटकने लगीं। उसने लालटेन को ऊंचा किया तो पेड़ की विशाल छाया दीवार की तरह उसके सामने फैल गई। पेड़ की जड़ें अब और भी विकराल दिखाई दे रही थीं। मोहन का दिल पसलियों के भीतर जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी पकड़ लालटेन के हत्थे पर और मजबूत कर ली। वह रुका नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और पेड़ के मुख्य तने की ओर अपना अगला कदम बढ़ाया। लालटेन की पीली रोशनी अब पेड़ की लटकती हुई जड़ों पर नाच रही थी, जिससे वे किसी जीवित चीज की तरह हिलती हुई प्रतीत हो रही थीं। वह अब उस दायरे के भीतर था जहां जाने की हिम्मत गांव का कोई और व्यक्ति नहीं करता था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका मोहन के चेहरे से टकराया और उसकी लालटेन की लौ बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। बरगद का पूरा ढांचा एक झटके के साथ कांप उठा। मोहन के सामने लटकती हुई मोटी जड़ें किसी जीवित प्राणी की भुजाओं की तरह हवा में लहराने लगीं। वह पीछे की ओर हटा, लेकिन हवा का दबाव इतना अधिक था कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पीछे धकेल रही है। पेड़ की टहनियां आपस में टकराकर एक तीखी और डरावनी चरमराहट पैदा कर रही थीं। मोहन ने अपनी लालटेन को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, लेकिन रोशनी का दायरा अब बेतहाशा इधर उधर डोल रहा था। जमीन पर पेड़ की छाया एक विशाल राक्षस की तरह फैलकर उसे घेरने लगी। मोहन के पैर लड़खड़ाए। उसने अपना संतुलन बनाने के लिए एक जड़ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जड़ भी सांप की तरह झटके से दूसरी दिशा में मुड़ गई। चारों ओर सूखी पत्तियां बवंडर की तरह घूमने लगीं, जिससे उसकी आंखों में धूल भर गई। मोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपना सिर नीचे झुका लिया। वह एक पल के लिए घुटनों के बल बैठ गया। लालटेन को सीने से सटाकर उसने खुद को सुरक्षित करने की कोशिश की। पेड़ अब और भी जोर से हिल रहा था। हवा का शोर अचानक थम गया, जैसे किसी ने कोई अदृश्य स्विच दबा दिया हो। पेड़ की टहनियां स्थिर हो गईं। केवल मोहन की तेज सांसें उस सन्नाटे को चीर रही थीं। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और लालटेन की लौ को स्थिर होते देखा। उसने कांपते हाथों से रोशनी को ऊपर की ओर घुमाया। पेड़ की सबसे ऊंची और घनी शाखा पर एक आकृति बैठी थी। मोहन की पकड़ लालटेन पर ढीली पड़ गई। वह एक बूढ़ी औरत थी। उसके चेहरे पर गहरी लकीरें थीं, लेकिन उसकी आंखें लालटेन की पीली रोशनी में स्थिर और शांत चमक रही थीं। मोहन के गले में शब्द अटक गए। वह पीछे हटने के बजाय वहीं जम गया। बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उठाया और पेड़ के तने को धीरे से सहलाया। उसकी उंगलियां छाल पर ऐसे रेंग रही थीं जैसे वह किसी को थपथपा रही हो। उसने मोहन की ओर देखा और उसके होंठ धीरे से मुड़े। एक धीमी स्थिर आवाज हवा में गूंजी, डरो मत बेटा, मैं भूत नहीं हूं। मोहन ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई भी हिंसक भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ममता थी। बूढ़ी औरत ने फिर कहा, मैं इस पेड़ की रखवाली करती हूं। यह पेड़ मेरा घर है और मैं इसे हर खतरे से बचाती हूं। मोहन ने महसूस किया कि उसके सीने में धड़कता हुआ डर धीरे धीरे कम हो रहा है। बूढ़ी औरत ने अपनी जगह से हिलते हुए पेड़ की एक लटकती जड़ को पकड़ा और उसे प्यार से थाम लिया। मोहन ने अपनी लालटेन जमीन पर रखी और उस बूढ़ी औरत की ओर एक कदम आगे बढ़ाया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मोहन गांव के बीचों बीच खड़ा था। उसने पूरी रात का आंखों देखा, हाल गांव वालों को सुनाया। उसने बताया कि पेड़ में कोई भूत नहीं, बल्कि एक रक्षक है। पहले तो लोग ठिठके, लेकिन मोहन की आंखों में अटूट विश्वास देखकर उनकी झिझक टूटने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे शांत बैठी थी। उसे देखकर गांव वालों का डर एक पल में गायब हो गया। अब वे उस पेड़ को डरावना नहीं, बल्कि अपने गांव का रक्षक मानते थे। बच्चे पेड़ की जड़ों के पास दौड़ने लगे और बड़ों ने उसे नमन किया। उस दिन के बाद से बरगद का पेड़ सिर्फ एक पुराना पेड़ नहीं रहा, वह गांव की पहचान बन गया। लोग उसे रक्षक बरगद कहकर बुलाने लगे। गांव में खुशहाली लौट आई थी और बरगद का पेड़ अब उनकी सुरक्षा का प्रतीक बन चुका था।